करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आप जो इसमें सॉल्व करेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। अगर आई एम रिपीटिंग, आपके पास आप पहला क्वेश्चन जो इसमें सॉल्व करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड पार्ट नंबर 2। फटाफट इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में जो भी इक्वेशंस दी हुई है, और उसके बाद इसका आंसर मुझे बताइए आपके पास इसका आंसर क्या आ रहा है। सर आपने क्वेश्चन चेंज एक बार लास्ट। यहाँ मैं वापस सेव कर रहा हूँ स्क्रीन पे। रचना मैम आज रिकॉर्डिंग का आप देख लीजिए, क्योंकि आज क्वेश्चन ही डिस्कस होंगे आपके पास, तो रिकॉर्डिंग करनी है नहीं करनी उस हिसाब से आप देख लेना, क्योंकि आज की रिकॉर्डिंग में कुछ खास मिलेगा नहीं आपको, है ना। तो आप उस हिसाब से देख लेना डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है। अब आपका जो मैट्रिक्स एक्स होगा, एक्स क्या होगा, एक्स वाई जेड। आपको उसके इसको किसके इक्वल रखा है, ए इनवर्स, जो आपका निकल कर आएगा वो निकालोगे आप ऊपर से वो, और उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ ब्रैकेट में आपके पास कोई 3 नंबर आएंगे, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। तो आप कंपेयर करोगे तो आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा, वही आपका आंसर होगा। ऐसे करना है इसको आगे। ओके, ओके ओके सर। करो चलो, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। सौरभ, नितेश, वेरी गुड, आप लोगों ने दोनों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। प्लीज अब 8 का थर्ड पार्ट आप सॉल्व करना शुरू करें। आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है, वेल डन। शैली आपका भी हो गया, वेरी गुड। शुभम आपका भी हो गया, वेल डन। अब थर्ड पार्ट करना शुरू करें। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखा रखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आप देखोगे तो। मैं पहले आपको आइडिया बता दूं यहाँ पर। वंशिका का भी हो गया, वेरी गुड। इसमें देखो रो आपकी इंटरचेंज हो रखी है आपके पास, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना आपके पास जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। गुल यश गुलेरिया का भी हो गया, वेरी गुड। पीयूष ओम उपाध्याय, वेरी गुड, आप लोगों का भी हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करें। अनुष्का, आपका 8 का थर्ड पार्ट भी हो गया।
हाँ अनुष्का बोलो, क्या डाउट है? अनुष्का, आर यू गेटिंग माई वॉइस? यस सर। हाँ बताओ, क्या डाउट है? सर सर मैं ऐसे कह, जैसे कि ये लिखा होता डिटरमिनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, ये ए इंटू ए इनवर्स दे रखा है इधर तो। देखो a इंटू ए इनवर्स आपका दिया हुआ है, ये आपको पता कब चलेगा? सबसे पहले ये चीज सोचो आपके पास। तो पहला काम आपको क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही होगी। आपने मल्टीप्लाई किया इनको? सर मुझे ये डाउट नहीं, मैंने इसका एग्जांपल दिया है। हाँ मैं ही बता रहा हूँ कि वो चीज आपको पता कब चलती है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो। मल्टीप्लाई करने पे जब आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा ना, तब आप कह सकते हो कि दूसरी मैट्रिक्स इनवर्स है। आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कभी भी। सर तभी तो। मुझे हाँ ये वाला डाउट नहीं है, मैंने इसका एग्जांपल लिया है। अच्छा, क्या डाउट है वो बोलो फिर। सर जैसे यहाँ पर तो ए दे रखा डायरेक्ट, जैसे 1 - 1 2 0 2 - 3। ठीक। अगर ये हाँ ऐसा दिया होता तो 1 0 3, मतलब इसका ट्रांसपोज दिया होता इधर। कोई दिक्कत नहीं है उस केस में। आप जो ए इनवर्स निकालते हो, मैंने आपको बताया था कि जब आप ए इनवर्स निकालोगे, उसमें जो आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हो, आप उसमें उसका ट्रांसपोज करते हो ना, तो वो ट्रांसपोज ना करे। या फिर ए इनवर्स जो निकालते हो ना, उसका ट्रांसपोज करके फिर उससे मल्टीप्लाई करना बी मैट्रिक्स से। ओके सर। ठीक है। है ना, इसके अंदर ए इनवर्स निकाल दिया, तो ठीक सर है। इसके अंदर भी एक्स कैसे निकालें? बेटा ए इनवर्स निकल गया आपके पास, उसके बाद आपको ए इनवर्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है ना। बी मैट्रिक्स आप बनाओ पहले इनके कांस्टेंट टर्म से, 3 17 और 7। लेकिन सर इसके अंदर दो कंडीशन बन रही है ना सर। क्या दो कंडीशन बन रही है बताओ? सर एक तो इन्होंने ए इसके अंदर गिवन है सर, और जो सर इन्होंने इक्वेशन दे हाँ रखी है उसे एक और ए निकल जाएगा। आप ऐसा करो ना, आपने जो ए गया हुआ है, गिवन है आपके पास, से आपने इनवर्स निकाल लिया ना। यस सर। आप देखो आपके पास जो इक्वेशन दी है, इसका ऑर्डर चेंज कर रखा है। आपके पास सेकंड इक्वेशन पहली पोजीशन पे और पहली इक्वेशन सेकंड पोजीशन पे, ये कंफ्यूजन है ना। हाँ सर। तो जब आप बी का वैल्यू पुट करोगे आपके पास, तो बी मैट्रिक्स आप 3 17 7 मत बनाना। आप पहले 17 को पुट करना, फिर 3 को पुट करना, फिर 7 को पुट करना। मतलब ऑर्डर चेंज कर लीजिए ना इन मैट्रिक। आप ये जो इक्वेशंस है ना, इनका ऑर्डर चेंज कर लीजिए। सेकंड वाली को पहली पोजीशन पे ले जाओ, और सेकंड वाली और फर्स्ट वाली को सेकंड पोजीशन पे ले जाइए आप इसको। ओके सर। समझ रहे हो? हाँ सर। और उस तरीके से कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है। फिर तो सर जो इस एक का वो आया है इनवर्स, वो इसका सेम हम्म, आएगा फिर तो। हाँ सेम ही आएगा। तो बेटा उसी को तो यूज करना है। हाँ ओके सर। भाई दो दो बार इनवर्स थोड़ा निकालेंगे एक क्वेश्चन में। दो दो मैट्रिक्स के निकालेंगे तो कितना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा भाई। इतना लंबा क्वेश्चन थोड़ा करना है हमें। ठीक है। ओके सर। आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, आपके पास मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो हमारे पास एक कंडीशन थी जो मैंने आपको इनवर्स की बताई भी थी, अगर आपको ध्यान हो तो। आपके पास कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, तो एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स होती है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे एक मैट्रिक्स तो इनके कोफिशिएंट से बनी हुई है आपके पास, तो वो तो इनवर्स हो नहीं सकती। वो तो मैट्रिक्स ए होगी। इसका अर्थ दूसरी वाली क्या होगी? उसके इनवर्स होगी। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, आपको इनवर्स ऑटोमेटिक मिल गया। आपको इसमें फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के फॉर्मूला लगा के इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप डायरेक्ट ए इनवर्स वाला यहाँ से यूज करेंगे और उसके बाद अपना आंसर निकाल लेंगे। क्लियर? ओके सर। अच्छा, किसी ने डाउट के लिए बोला था, किसी को डाउट हो? किसने बोला था? वापस से मेंशन करो बेटा, बोलो किसको डाउट था और। सर मैंने बोला था, अनुष्का। हाँ बताओ अनुष्का। सर जैसे इसी वाली मैट्रिक्स में 10th वाला क्वेश्चन में ए इंटू में बी कर रखा है। ठीक है। अगर सर वो ए ट्रांसपोज होता और उसको बी से मल्टीप्लाई कर, जब जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही थी। बेटा आपके पास ट्रांसपोज को आपको मत सोचो। मैं आपको एक सीधा सा सिंपल सा तरीका बताऊं। आपके पास आपकी ये जो इक्वेशन लिखी हुई होती है ना जिस ऑर्डर में, अगर आपको लगता है ना कि रो को आपके इंटरचेंज कर रखा है, तो आप क्या करो, उनको इक्वेशन को इंटरचेंज कर दो। और अगर कॉलम में अगर ऐसा चीज मेंशन कर रखी है आपके पास, अगर ये कॉलम वाइज दे रखा है आपके पास, तो आप उसका ट्रांसपो लेके फिर सोल्व क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करना। मतलब जो आप ए इनवर्स निकालोगे ना, उसका ट्रांसपो लेके फिर बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है इसमें बस। सर एक बार रिपीट कर दो।
मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास ये जो इक्वेशंस है, अगर इनको रो वाइज अरेंज नहीं कर रखा हो, इसको अगर सपोज करो कॉलम वाइज अरेंज कर रखा है, तो आप जो ए इनवर्स निकालोगे ना, उसका ए इनवर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लेना। ट्रांसपोज लेने के बाद जो आपको ए इनवर्स मिलेगा वो एक्चुअल में ए इनवर्स होगा, और उसको आपको फिर बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। सर जैसे कि यहाँ पर ये ए लिख रहा था, अगर ये ए ट्रांसपोज होता, मैं लेट कर रही हूँ, ए ट्रांसपोज होता इनटू में ये ए इनवर्स होता, जब जाके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई थी। हम्म। तो सर तो जब आप जो अब, ए इनवर्स, हाँ, आपको जो यहाँ यस, पे इनवर्स मिलता है ना, जो सेकंड मैट्रिक्स दे रखी है, आप उसका ट्रांसपोज लेके फिर उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे। ओके सर। सर हाँ बोलो नितिन। सर इसका प्रोडक्ट कर लिया सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई हाँ सर, इसके करना है। बेटा, आपके पास प्रोडक्ट करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, तो इन दोनों में से कोई एक ए इनवर्स है आपके पास। वो ए इनवर्स कौन सा होगा वो आपको सोचना है। कैसे सोचोगे? देखो, आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है उनसे जो मैट्रिक्स बनी हुई है वो तो ए इनवर्स हो नहीं सकती, वो तो मैट्रिक्स ए होगी, तो इसका मतलब जो दूसरी बचेगी वो आपका ए इनवर्स होगी। तो अगर आप देखोगे सेकंड वाला आपका ए इनवर्स बनता है। गॉट इट नितिन? नितिन, आर यू गेटिंग माई वॉइस? सर बेटा समझ आवाज में आ रही नहीं नहीं आया। आ रही? मैं ये कह रहा हूँ आपके पास, मैं हाईलाइट करता हूँ, आपके पास ये दोनों मैट्रिक्स हैं। अगर आप पहली वाली मैट्रिक्स को देखोगे आपके पास, तो ये आपकी इक्वेशंस के कोफिशिएंट से बनी हुई है। तो ये तो होगी आपके पास मैट्रिक्स ए। इसका मतलब जो दूसरी मैट्रिक्स आपके पास बची है वो आपके पास होगी ए इनवर्स। तो आपको इसको ए इनवर्स लेना है आपके पास, मैं ये कह रहा हूँ। अब समझ में आया? यस सर। ठीक। सर बिना को फैक्टर दिखाए हम एडजॉइंट डायरेक्ट लिख सकते हैं मैट्रिक्स में? बिना को फैक्टर के बेटे आप सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, आप 3x3 में नहीं लिख सकते आपके पास। बट यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो डिफरेंट है आपके पास। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का रूल यूज करने को दे रखा है, इसलिए आपको इनवर्स डायरेक्ट मिल रहा है आपके पास। यहाँ पे आपको को फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको 3x3 मैट्रिक्स का को फैक्टर निकाल के ही आपको उसका एडजॉइंट ऑफ निकालना होता है। 2x2 का आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। सर ओके, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन करके ही लिख दें तो? अगर क्या वापस से बोलो, क्या कहा? डायरेक्ट कैलकुलेशन करके ही लिख दें बिना को फैक्टर, मतलब पूरा लिखे? देखो बेटा, आप रफ के अंदर भी A11 का वैल्यू निकालोगे, A12 का वैल्यू निकालोगे, तो बेटर ऑप्शन आपके पास है कि आप अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में निकाल के दिखा दो, ज्यादा बेटर है। क्योंकि क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में मिल रहा है, तो सामने वाले को, एग्जामिनर को भी पता होना चाहिए कि आपने को फैक्टर कैसे निकाले हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि 6 मार्क्स जो होंगे आपके वो डिवाइड होंगे बेटा, एक एक डेढ़ डेढ़ ऐसे मार्क्स में डिवाइड होता है। तो अगर आप को फैक्टर कॉपी में निकाल के नहीं दिखाओगे तो वो हो सकता है आपके मार्क्स काट है। तो आप ऐसी सिचुएशन कर ही क्यों रहे हो आप? ओके सर। मैट्रिक्स में से तोड़कर आपके पास लोअर ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स निकालते हो ना, वो सब मैट्रिक्स होती है। जैसे आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है, अगर आप 3x3 की मैट्रिक्स में से अगर आप कोई 2x2 की मैट्रिक्स निकालोगे ना उसमें से, तो वो उसकी सब मैट्रिक्स कहलाती है। सर 3/2 भी तो निकाल सकते हैं। बेटा आप वो डिपेंड करता है कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स निकालनी है कि आपको जो मैट्रिक्स निकालने को कहेगा उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। नॉर्मली अगर हम डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड चीजें डन करते हैं, तो हम आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही निकालते हैं। अदरवाइज आप 3x2 भी निकाल सकते हो, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है आपका। और सर 1/1 भी निकाल सकते हैं। 1x1 मैट्रिक्स भी होती है बेटा, आप बना ले सकते हो। ओके। डूब जा काव्या।
सर 10th में प्रोडक्ट का यूज कैसे करेंगे? प्रोडक्ट तो आई आ रहा है। वही प्रोडक्ट को आपको इस तरीके से यूज करना है। देखो मैं आपको बताऊं, आपके पास मैंने आपको इनवर्स की क्या कंडीशन बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। मैंने आपको बताया था, अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है तो एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स होती है। तो आपने इस क्वेश्चन में जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से एक मैट्रिक्स आपकी इनवर्स है। अब हमें ये पता लगाना है कि वो कौन सी है। तो उसको लगाने के लिए अगर आप देखोगे कि एक मैट्रिक्स तो आपके पास ये जो इक्वेशन दी हुई है इनकी कोफिशिएंट से बनी हुई होगी, तो वो तो इनवर्स नहीं हो सकती, वो तो मैट्रिक्स ए होगी आपके पास, ठीक है। और जो दूसरी मैट्रिक्स होगी आपके पास, वो आपके पास का इनवर्स होगी। तो अगर आप यहाँ देखोगे सेकंड वाली जो मैट्रिक्स है आपके पास, क्योंकि पहली वाली तो कोफिशिएंट से बनी हुई है आपके पास, जो ये सेकंड वाली मैट्रिक्स है ये आपके पास का इनवर्स है आपके पास। ओके ओके सर। ओके, चलो आप करो आगे। सर 11 तक हो गया, उसके बाद कौन सा करना है? आपका 11 तक हो गया तो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको और कौन सा करना है। आपके पास पीछे जाएंगे बैक में और क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो करेंगे आप। ओके सर। सर नेक्स्ट कौन सा करना है? क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट।